हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम लेक्चर 7 में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करना। उसमें अपन ने पढ़ लिया था क्वेश्चन नंबर 11 तक। आप पढ़ रहे हैं पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है यदि ए पहली पंक्ति में 0 माइनस 10x/2, दूसरी पंक्ति में 10x/2 0 तथा i 2 क्रॉस 2 क्रम का इकाई आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a बराबर i माइनस a cos x माइनस sin x और cos x। प्रश्नों को हल करने के लिए सॉल्यूशन ये प्रश्न 2012 में 3 नंबर में आ चुका है, तो ये 2 नंबर में आपके एग्जाम बोर्ड में आ सकता है। सबसे पहले हम LHS को हल करेंगे। LHS है आपके पास i प्लस a, i का मतलब है इकाई आव्यूह प्लस a आपको दे रखा है i है 2 क्रॉस 2 के क्रम का इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह की परिभाषा हम लिखवा चुके हैं। इकाई आव्यूह की परिभाषा होती है ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो। तब 1 0 0 1 ये दे रखा है पहली पंक्ति में 0 माइनस 10x/2 प्लस के 10x/2 0। इनको जोड़ेंगे, दो आव्यूह कब जुड़ते हैं? दो आव्यूह को जोड़ने के लिए उनका क्रम समान होना चाहिए। पहले आव्यूह में 2 पंक्ति 2 स्तंभ, दूसरे आव्यूह में 2 पंक्ति 2 स्तंभ। जब क्रम समान है तो संगत अवयवों को संगतियों में जोड़ना है। 1 जुड़ेगा 0 में पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ जुड़ेगा पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में। ठीक इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और 1 में 0 जोड़ा तो 1। ये आ गया आपका LHS। अब हमको हल करना है RHS। RHS है आपके पास में i माइनस a cos x माइनस sin x और cos x। सबसे पहले i का मान 1 0 0 1 a है। पहली पंक्ति में 0 माइनस 10x/2 0, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। i माइनस a, i माइनस a, i प्लस a अभी ऊपर किया है, थोड़ी देर के लिए अपन ये माइनस का चिन्ह कर लेते हैं। i 1 माइनस 0 1 आएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 10x/2 0 माइनस माइनस के 10x/2 और 1 माइनस 0 1। फिर आपके पास में है पहली पंक्ति पहले स्तंभ में cos x माइनस sin x और cos x। इन दोनों अवयवों को गुणा करना है। गुणा करने के लिए देखो क्या कर रहे हैं, 1 10x/2 माइनस 10x/2 और 0। इसी प्रकार cos का सूत्र पढ़े थे अपन ने कक्षा 11 में 4 फॉर्मूले। आपको ऐसा फॉर्मूला लगाना है tan के रूप वाला। tan के रूप वाला एक ही फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये होता है माइनस के 2 tan x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसी प्रकार वापस sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 cos x का भी लगा चुके अपन x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। आप द्वितीय आव्यूह में से कुछ कॉमन आ रहा है। आव्यूह में से कॉमन निकालने के लिए आव्यूह के प्रत्येक अवयव में से कॉमन होना चाहिए। तो आव्यूह का प्रत्येक अवयव बटे
फिर आपके पास में अवयव बच गया 1 tan x/2, इधर भी माइनस tan x/2 0। द्वितीय अवयव की पहली पंक्ति में बच गया 1 - tan² x/2, 1 - tan² x/2 माइनस के 2 tan x/2। द्वितीय अवयव में है 2 tan x/2, 2 tan x/2, 1 माइनस tan² x/2। हल करने के लिए हम इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि दोनों अवयवों को गुणा करेंगे तो हमने मान लिया माना tan x/2 बराबर 3। तब आपके पास में RHS आ गया 1/1 प्लस t², ये बना 1t माइनस t 0। इसी प्रकार 1 माइनस t² माइनस के 2t, इधर प्लस 2t और 1 माइनस t²। आप दोनों अवयवों को गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए आपको लिख चुके हम प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या, इसके अंदर 2 स्तंभ है तथा द्वितीय अवयव में 2 पंक्तियों की संख्या है, तो दोनों अवयव आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा। गुणा करने के लिए देखो आपको क्या ध्यान रखना है। गुणा करने के लिए द्वितीय अवयव में से पहले स्तंभ को उठाएंगे और पंक्ति के ऊपर जमाना है। ये जमा दिया, गुणा करेंगे 1 माइनस t² प्लस 2t²। आपने स्तंभ उठाया है तो स्तंभ ही बनाना है। इसी प्रकार माइनस t माइनस माइनस प्लस t³ और ये हो गए प्लस के 2t, प्लस का 2t। फिर नेक्स्ट अवयव को उठाएंगे। नेक्स्ट अवयव है आपके पास में, अवयव में से द्वितीय स्तंभ है आपका, द्वितीय स्तंभ है माइनस के 2t, 1 माइनस t²। ये हो गया आपके पास माइनस 2t प्लस t माइनस t³। फिर माइनस माइनस प्लस 2t² प्लस 1 माइनस के t²। जोड़ लेंगे इसको 1/1 प्लस t², 1 माइनस 1 प्लस के t²। 2t² में से t² गया तो प्लस के t², इधर माइनस 2t प्लस t, यह बचेगा माइनस का t माइनस का t³। इसी प्रकार 2t में से 1 t गया तो प्लस t प्लस 2t, ये बच गया 1 प्लस t²। यहां से माइनस t कॉमन आएगा, यहां से प्लस t कॉमन आएगा, ले लो कॉमन, ये बच गया 1 प्लस t²। यहां से कॉमन लिया माइनस t, 1 प्लस t²। फिर यहां से भी कॉमन लिया प्लस का t, 1 प्लस t², 1 प्लस t²। इस प्रकार द्वितीय पूरे अवयव में से आपके पास कॉमन आ रहा है 1 प्लस t², और बटे में है 1 प्लस t², बचेगा 1 माइनस t और 1, ये कट गया। वापिस t का मान लिख देंगे। 1t का मान हमने माना था माइनस के tan x/2 बटे द्वितीय अवयव में 1। इस प्रकार हमें LHS और RHS प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, ये एग्जाम बोर्ड में कम से कम 2-3 बार आ गया। 2015 में भी आया है, 2016 में भी आया है, अधिकांश आता रहता है। जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तब ऐसे सवाल दिए जाएंगे, ये दे देगा और कह देगा a² प्लस 8a प्लस ki, या फिर k की जगह लिख देगा 8i, b कुछ भी कह देगा बराबर सिद्ध कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सवाल है। जैसे i
एक इकाई अवयव होता है 2 क्रॉस 2 का 1 0 0 1। इसी प्रकार अवयव ए किससे गुणा होगा 8 से। मैंने आपको लिखाया था अदिश गुणन अवयव। अदिश गुणन अवयव की परिभाषा होती है यदि किसी अवयव को किसी अचर राशि से गुणा कर दिया जाए तो अदिश गुणन अवयव कहलाता है। गुणा करने का अर्थ हो गया अवयव ए किससे गुणा हो रहा है 8 से। अवयव ए का प्रत्येक अवयव किससे गुणा होगा 8 से। फिर आपको निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकाला जाता है पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ए स्क्वायर का हो गया ए डॉट ए। किसी का भी वर्ग करते हैं जैसे 2 का वर्ग किया 4, वर्ग करने का मतलब होता है उसी संख्या से गुणा करना। ए स्क्वायर का अर्थ हो गया ए को किससे गुणा करना है ए से। ए का मान 1 0 माइनस 1 7। इसी प्रकार 1 0 माइनस 1 7। गुणा करने के लिए दो अवयवों को कैसे गुणा किया जाता है। प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या तथा द्वितीय अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। प्रथम अवयव में स्तंभ है 2, द्वितीय अवयव ए में भी पंक्ति है 2, गुणा हो जाएगी। गुणा करने के लिए द्वितीय अवयव में से पहला स्तंभ उठाएंगे। स्तंभ उठाया है तो स्तंभ भी बनाना है 1 1 1 गुणा 1 ये 0 ये -1 और -7। इसी प्रकार अगला 0 और 7 ये 0 प्लस 0 0 इंटू 49। अब आपके पास ए स्क्वायर प्राप्त हो गया। ए स्क्वायर बराबर आया आपके पास में 1 0 1 0 ये बना माइनस के 8 और ये 49। अब आपको निकालना है ए स्क्वायर बराबर से 8a प्लस के आई। ए स्क्वायर का मान ए स्क्वायर बराबर में 8 किससे गुणा होगा ए से प्लस के किससे गुणा होगा आई से। सभी मानों को अपनी अपनी जगह रख दो। ए स्क्वायर का मान है 1 0 माइनस 8 और 49। इसी प्रकार ए का मान है 1 0 माइनस 1 और 7 के किससे गुणा होगा आई से। आई है 1 0 0 1। पहली पंक्ति में 1 0 माइनस 8 और 49। 8 को गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव से गुणा होगा 8 0 माइनस के 8 8 7 56। इसी प्रकार गुणा होगा के 0 0 और के। ए स्क्वायर बराबर अब इन दोनों अवयवों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए उनका क्रम क्या होना चाहिए समान। पहले अवयव का क्रम है 2 क्रॉस 2, द्वितीय अवयव का भी क्रम है 2 क्रॉस 2। 8 प्लस के ये 0 माइनस 8 में 0 जोड़ा तो माइनस का 8 और 56 प्लस के। इसी प्रकार इधर है पहली पंक्ति में 1 0 माइनस 8 और 49। पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर पढ़ा था हमने समान अवयव से। समान अवयव की परिभाषा होती है जब उनका क्रम समान है तो संगत अवयव संगतों के क्या होगा बराबर। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बराबर होगा। इसी प्रकार के का मान आ गया माइनस के 7। एचटी सवाल आपको मिलेगा वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 2014 में आया है और ऐसा कैसा है क्वेश्चन नंबर 23। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है यदि अवयव कैपिटल ए यदि अवयव 1 0 2 -1 -3 4
गुणा हो रहा है ए बराबर, अगला आवेश दे रखा है पहली पंक्ति में 1 माइनस 4 3, द्वितीय पंक्ति में -2 -10 6, तृतीय पंक्ति में 13 20 और -9 हो तो आयु ए ज्ञात कीजिए। हो तो आयु कैपिटल ए ज्ञात कीजिए। हल करने के लिए ध्यान रखेंगे ये कोई आयु है, इससे गुणा हो रहा है आयु ए, इसके बराबर में आयु दे रखा है 3 क्रॉस 3 का। दोनों आयु है, दोनों आयु गुणा कैसे होते हैं इसके लिए आपको मानना पड़ेगा, माना आयु कैपिटल ए मानेंगे हम कैसे, पहले इसको लिख लेते हैं 1 0 2 -1 -3 और 4। ये आयु गुणा होगा मानने के लिए। तो आयु गुणा करने के लिए पहले आयु में स्तंभों की संख्या 2 है, द्वितीय आयु में पंक्ति कितनी होनी चाहिए 2, तो 2 पंक्ति लेंगे ए बी सी डी ई एफ। पहले स्तंभ में कितना है 1 2 3, तो पहले अग्नि में होंगे 3, इनकी जगह कुछ मान सकते हैं आयु मान लिया आपने स्मॉल ए बी सी डी ई और एफ, बराबर में दे रखा है 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। इन दोनों आयों को गुणा करेंगे, गुणा करने पर दोनों आयों को बराबर करेंगे, बराबर करने पर आपको आयु ए बी सी डी एफ के मान निकालने पड़ेंगे। आयों को गुणा कैसे करना है, दो आयों गुणा करने के लिए पहले स्तंभ को उठाएंगे, पहला स्तंभ उठा लिया, गुणा करेंगे, ये बन गया a प्लस 0। इसी प्रकार 2a माइनस डी, 2a माइनस डी, इसी प्रकार -3a -3a प्लस 4d। नेक्स्ट वापस दूसरे स्तंभ को उठाएंगे, दूसरे स्तंभ में है क्या b और e, गुणा करेंगे, द्वितीय आयु बनाना है b प्लस 0, फिर बढ़ गया 2b माइनस e, फिर बढ़ गया माइनस के 3b प्लस 4e। तृतीय आयु उठाएंगे, तृतीय आयु में है c और f, ये बढ़ गया c प्लस 0, c प्लस 0 और 2c माइनस f, 2c माइनस f -3c प्लस 4f बराबर तृतीय क्रम का अवयव दे रखा है आपको क्या 1 -4 3, फिर दे रखा है -2 -10 6 -2 -10 6, तृतीय पंक्ति में है 13 20 -9 13 20 -9। जोड़ लेंगे इसको, समान आयु की परिभाषा, समान आयु से, समान आयु कब, जब उनका क्रम क्या होगा समान, पहले आयु में 3 पंक्ति 3 स्तंभ, दूसरे आयु में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। सबसे पहले आपको मान वहां से निकालना है जहां से सीधा मान निकल रहा है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ है a प्लस 0 a बराबर आएगा 1। अब आपको मान चाहिए d का, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है 2a माइनस b बराबर -2, 2a का मान 1 माइनस b बराबर -2, माइनस b बराबर -4, b का मान आ गया 4। इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ b बराबर है -4, नेक्स्ट नीचे से देखेंगे 2b माइनस b बराबर 2b माइनस e बराबर -10, 2b का मान है -4 माइनस e बराबर
नेक्स्ट पहली पंक्ति तीसरा हिस्सा c बराबर आ गया सिलाई 3, नीचे से देख लेंगे 2c माइनस f बराबर 6, 2c का मान 3 माइनस f बराबर 6, 6 माइनस f बराबर 6, f का मान आ गया 0। तब हमें आयु a प्राप्त हुआ। पहली पंक्ति में है a b c, a b और c, दूसरी पंक्ति में है d e f, d e और f। इस प्रकार अपन इस सवाल को हल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां। ये कह रहा है यदि आयु a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा फॉर n धन पूर्णांक। n क्या है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का हो गया एक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। आप ऐसे सवाल हमने कक्षा 11 में पढ़े थे, गणितीय सिद्धांत चैप्टर नंबर 4। कक्षा 11 में हमने कहा भी था आपसे कि भाई गणितीय सिद्धांत 12th में आएगा और इससे 3-4 प्रश्न हल होंगे। और ये का ये गणितीय सिद्धांत आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आता है। बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, गणित। उसमें पहली यूनिट है, इसमें जो पहला प्रश्न आने का सवाल है वो ये गणितीय सिद्धांत। वहां भी ये सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि गणितीय सिद्धांत को सीखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। गणितीय सिद्धांत को एक प्राकृत संख्या के लिए हल किया जाता है। अपन सबसे पहले n बराबर 1 पर हल करेंगे, जिसमें LHS क्या है? a की पावर n का मान 1, a का मान है आपके पास cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। हमारे पास RHS से भी ये आना चाहिए। RHS में है cos n अल्फा sin अल्फा। n की जगह लिखना है 1 cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तब हम ये देखते हैं कि LHS बराबर RHS। अब हम कह सकते हैं अतः n बराबर 1 पर कथन सत्य है। ठीक इसी प्रकार n बराबर 2 लिखेंगे, वहां पर भी सत्य आएगा। n बराबर 3 लिखेंगे, सत्य आएगा। n बराबर 4, 5 है तो हमारी अंतिम धनात्मक संख्या होती है माना कि n बराबर k पर कथन क्या है? सत्य है। ये हमने माना है। क्यों? 1 पर सत्य है, 2 पर है, 3 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, 5 पर आएगा, 10, 20, 30 अंतिम संख्या है बराबर k पर भी क्या आएगा? सत्य। तब आपको n की जगह लिखना है k। LHS में e की पावर k बराबर cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा cos k अल्फा। आप इससे अगली संख्या इसके लिए हल करते हैं। अब हम सिद्ध करेंगे कि n बराबर k प्लस 1 पर सत्य होगा।
इसका मतलब n बराबर k प्लस 1 पर आपको सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। इसका अर्थ ये हो गया n की जगह आपको क्या लिखना है k प्लस 1 a की पावर k प्लस 1 बराबर cos n की जगह k प्लस 1 अल्फा sin k प्लस 1 अल्फा माइनस sin k प्लस 1 अल्फा cos k प्लस 1 अल्फा। LHS को हल करके RHS क्या आना है? LHS क्या कह रहा है? LHS ये है आपके पास a की पावर k प्लस 1, तो इसको अपन तोड़ लेंगे a की पावर k और a की पावर 1। जब आधार समान हो तो गुणा में बातें जुड़ती हैं। जुड़ने के लिए a की पावर k का मान फिर k का मान, a की पावर k का मान समीकरण नंबर रखेंगे अपन 1 से। ये है आपके पास cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा cos k अल्फा, और a का मान है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। तब LHS कैसे ज्ञात किया जाएगा? दो अवयव गुणा करें। गुणा कैसे होते हैं? दो अवयव को गुणा करने के लिए प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या तथा द्वितीय अवयव में पंक्तियों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। पहले अवयव में 2 स्तंभ है, द्वितीय अवयव में 2 पंक्ति है, गुणा हो जाएंगे। गुणा करने के लिए द्वितीय अवयव से पहले स्तंभ को उठाएंगे। पहला स्तंभ उठाया cos अल्फा माइनस sin अल्फा, गुणा किया हमने cos अल्फा cos k अल्फा माइनस sin अल्फा sin k अल्फा, फिर माइनस cos अल्फा sin k अल्फा माइनस sin अल्फा cos k अल्फा। स्तंभ उठाया है, स्तंभ भी बनाया है। इसी प्रकार द्वितीय स्तंभ उठाएंगे। द्वितीय स्तंभ आपके पास में sin अल्फा और cos अल्फा, तो द्वितीय स्तंभ भी बनाना है। गुणा करो sin अल्फा cos k अल्फा प्लस cos अल्फा sin k अल्फा। स्तंभ बनाने के लिए गुणा करेंगे वापिस माइनस के sin अल्फा sin k अल्फा प्लस cos अल्फा cos k अल्फा। गुणा कर दिया। कक्षा 11 में अध्याय 3 में आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला लिखाया था sin a प्लस b sin a माइनस b cos a प्लस b cos a माइनस b, और फॉर्मूला बन रहा है आपके पास में cos a cos b माइनस sin a sin b, फॉर्मूला होता है cos a प्लस b। इसी प्रकार sin a cos b प्लस cos a sin b, ये बन गया sin a प्लस b का। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है sin a प्लस b, और यह इसको सीधा करके लिख लेंगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b, यह फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b। LHS चारों में से कॉमन आ रहा है आपके पास में, LHS बराबर cos, कॉमन ले लिया हमने अल्फा से k, तो आपके पास बच गया k प्लस 1 अल्फा साइन k प्लस 1 अल्फा माइनस साइन k प्लस 1 अल्फा cos k प्लस 1 अल्फा। तब LHS बराबर RHS। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया है। आप कल सभी भैया बहनों को विभिन्न प्रश्नमाला में कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत सीधे हैं, उनको
उनको आप करके देखोगे, 4-5 सवाल ऐसे जो आपसे नहीं होंगे, उनमें आपको थोड़ी बहुत समस्या आएगी।